हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल ग्लोबेक्स इमिग्रेशन। दिस इज जितेंद्र ब्रोवर। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इज यूके वर्थ इट। थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं। अगर यूके वर्थ है तो किन लोगों के लिए इट इज वर्थ। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेदर यू आर गोइंग टू गेट पीआर इन ए पर्टिकुलर कंट्री। जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, यूके जाना चाहते हो, यूएसए, कनाडा, जहां भी जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हो, वो वर्थ तभी प्रूव होती है इफ यू आर गोइंग टू गेट पीआर इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। यूके में तो पीआर का सिस्टम ही नहीं है। सो ऑन पेपर द सिस्टम इज देयर दैट यू कैन गेट पीआर ऑफ यूके, लेकिन इन रियलिटी आपके पास यूजली आप वो क्राइटेरिया मीट ही नहीं कर पाते हो टू गेट योर पीआर ऑफ यूके। देन किन लोगों के लिए यूके वर्थ है, किन लोगों के लिए स्टडी वीजा पे जाना वर्थ है, क्योंकि वहां जाओगे आप अपनी स्टडी कंप्लीट करोगे। अगर आप मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हो तो योर स्टडी इज गोइंग टू बी इधर ऑफ 1 ईयर 1.5 ईयर। यूजली आपका ये लेंथ रहता है 1.5 ईयर 2 ईयर्स तक आपकी लेंथ हो सकती है। तो 1 to 2 ईयर के बीच में आपकी मास्टर डिग्री होने वाली है। बैचलर डिग्री करने के लिए जाते हो तो 3 ईयर की बैचलर डिग्री है या 4 ईयर की बैचलर डिग्री है। इतना सारा पैसा और टाइम आप वहां स्पेंड करते हो। 2 साल का आपको वर्क परमिट मिलने वाला है और उसी ड्यूरेशन के अंदर आपको जॉब सर्च करनी है, अपना सर्वाइवल करना है। एंड उस ड्यूरेशन के अंदर अगर पीआर का कुछ पाथवे बनता है तो ठीक है, नहीं तो अपना स्टे एक्सटेंड करने के लिए फिर वहां पे आपको कोई स्पॉन्सरशिप लेनी है और अपने वीजा को कन्वर्ट करना है वर्क परमिट के अंदर। सो अगेन फॉर द एक्सटेंशन यू मे रिक्वायर टू पे टू सम एम्प्लॉयर, क्योंकि सब लोगों को जो भी एम्प्लॉयज हैं वहां पे सबको ऐसे एम्प्लॉयर नहीं मिलते जो उनको फ्री में स्पॉन्सरशिप दे दे। इन मोस्ट केसेस यू विल हैव टू पे फॉर दो स्पॉन्सरशिप्स। तो आपको वहां पर स्टे करने के लिए, लॉन्गर स्टे करने के लिए एंड अपने पाथवे जनरेट करने के लिए यू आर गोइंग टू मेक पाथवे थ्रू दिस वे, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम चाहिए होता है यूके में अपनी पीआर लेने के लिए, ज्यादा सैलरी चाहिए होती है, रिसर्च टाइप की बैकग्राउंड चाहिए होती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल चाहिए जिसमें आप क्रीम बन जाए यूके के अंदर। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती है तो फिर पीआर लेना यूके के अंदर पॉसिबल नहीं है। लोग रहते रहते हैं, थोड़ा टाइम बाद या तो इलीगल होते हो जाते हैं, वहां पे असाइलम डाल देते हैं, इलीगल हो जाते हैं। यही सिचुएशन यूजली वहां रहती है। तो फिर किन लोगों के लिए वर्थ है? अगर आपको वहां इलीगल ही रहना है, इलीगल रहना है, तो फिर यूएसए इज फार बेटर। तो वहां पे कम से कम कमाई तो ज्यादा है, सेफ्टी तो ज्यादा है। इट इज फार बेटर देन यूके। एंड ऑल्सो आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द करंट सिनेरियो जहां पे इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। वहां पे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं। एक ग्रुप इस्लामिक वाला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है जो वहाँ पे लोकल्स है उनका ग्रुप है, वो सब उनके क्लैशेस चल रहे हैं, इमिग्रेंट्स इसके अंदर पिस रहे हैं। तो दिस इज द करंट सिनेरियो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट सिनेरियो। करंट सिनेरियो में तो इट इज नॉट रियली सेफ, अभी तो वैसे सेफ भी नहीं है। एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर यूके स्टडी वीजा तो फिर सेफ कंट्रीज, सेफ सिटीज में जाना चाहिए। इफ यू आर अप्लाइंग थ्रू मी, इन दैट केस मैं तो सेफ सिटीज सजेस्ट भी कर रहा हूं कि आप इस तरफ जाइए, उस तरफ जाइए, इन सिटीज में जाइए जहां पे अभी तक ऐसे कोई क्लैशेस नहीं है। एंड सिचुएशन विल बी क्लियर इन फ्यू वीक्स। पता चल जाएगा कि ये आगे बढ़ते हैं, रुक जाते हैं, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, उसी से ही क्लियर होने वाला है। अभी तो ये क्लियर भी नहीं है कि बढ़ने वाला है, रुकने वाला है, क्या होगा, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, क्या एक्शंस होंगे, वीजाज रुक जाएंगे, यूके क्या एक्शन लेगा, तो अभी तो कुछ क्लियर ही नहीं है, क्योंकि कुछ एक्शंस हो ही नहीं रहे। सो करंट सिनेरियो से थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं कि अगर ये सिनेरियो ठीक हो भी जाते हैं, वैसे तो ये जो क्लैशेस हो गए हैं, जिस तरह के इमिग्रेंट्स वर्सेस लोकल वाले जो क्लैशेस हो गए हैं, ये क्लैशेस बाकी कंट्रीज के अंदर इस लेवल पे कभी नहीं हुए। यूके के अंदर ये अलग ही लेवल पे चले गए हैं। एंड इसके अंदर इमिग्रेंट्स मतलब सारे इमिग्रेंट्स, जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, तो जो 20-20 साल से रह रहे थे उन्हीं को भी, उनको भी इमिग्रेंट्स माना गया। बेसिकली वाइट वर्सेस नॉन वाइट वाली सिनेरियो हो गई है। तो इस सिचुएशन के अंदर तो जो पुराने हैं वो भी पिस रहे हैं, जो नए हैं वो भी पिस रहे हैं, स्टूडेंट भी इसमें पिस रहे हैं। देयर आर सिचुएशन मींस दिस बैड सिचुएशन इज विद एवरीवन। तो अभी तो पता ही नहीं है कि आगे क्या सिचुएशन रहने वाली है। सो एवरीवन नीड्स टू बी केयरफुल फॉर जनरल इनटेक, कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। नीड टू बी रियली केयरफुल। एंड जाने से पहले भी सिनेरियो देख लेना चाहिए, जज कर लेना चाहिए कि इसी पर्टिकुलर इनटेक में जाना है या मुझे आगे कभी नेक्स्ट इनटेक में जाना है। तो वीजा लग भी जाता है तब भी बी रियली केयरफुल। मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आई एम आस्किंग देम टू बी केयरफुल कि ध्यान से जाना है। अगर यूके जा रहे हो तो लास्ट तक ऑब्जर्व करके जाना है। एंड अगर हम अपने डिसीजन को, वीजा एप्लीकेशन को, हर चीज को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं तो कर रहे हैं, क्योंकि इन दैट सिनेरियो वी विल हैव मोर टाइम टू जज कि गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, लोगों को रोक रही है, नहीं रोक रही है, क्या कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती भी नहीं है, पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है। तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये भी एक अलग तरह की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पर तो हर इंडिया में हर प्रोटेस्ट को थोड़ा सा स्ट्रांगली दबा दिया जाता है, लेकिन यूके में और कनाडा में तो वहाँ पर तो प्रोटेस्ट है तो फिर ज़्यादा पुलिस कुछ कर भी नहीं पाती है, ना कुछ करती है। स्पेशली जब लोकल लोगों की बात होती है, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं,
और बाय बर्थ सिटीजन्स है, तो उनके लिए तो फिर वैसे ही सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, तो उनके अगेंस्ट तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। एंड थिंग्स आर हाईली पॉलिटिकल, हर जगह पे ऐसा होता है, वोट बैंक भी है, सब कुछ है, और पार्टीज को सब कुछ देखना होता है। सो इट्स नॉट रियली इजी कि आगे क्या होने वाला है, एंड इट्स नॉट रियली इजी टू टेक डिसीजन एज ऑफ करंट सिचुएशन। लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, कि करंट सिचुएशन से भी अलग, चलो ये ठीक भी होगी और नॉर्मल सिनेरियो भी आ गया जनवरी तक, अगले 1-2 महीने के अंदर सिचुएशन ठीक होगी और आपके ट्रैवल करने से पहले सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया, स्टिल किसके लिए वर्थ है? पीआर होने नहीं वाली है, और शायद पीआर हो शायद ना हो, और होगी भी तो क्रीम जो 1 2 3 4 5% है, बस उन्हीं की पीआर होने वाली है, बाकियों की पीआर नहीं होने वाली है। या तो आप किसी स्पेशल प्रोफेशन में है जो प्रायोरिटी प्रोफेशन काउंट होता है, या तो उसमें है, या आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, तो तभी आपकी पीआर होने वाली है। नॉर्मल जो आप रूटीन में जॉब करते हैं, जैसे कनाडा के अंदर सबकी पीआर हो जाती है, रूटीन की जॉब करते हुए भी, कोई भी फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा सिनेरियो यूके में तो मुझे नहीं लगता कि होने वाले हैं, ना ही ये पहले रहे हैं, ना मुझे करंट सिनेरियो में लगता है, और फ्यूचर में तो मुझे सिनेरियो और भी वर्स्ट होता दिख रहा है इमिग्रेंट्स के लिए। तो फिर किन लोगों के लिए वर्थ है, इसको कैसे डिसाइड करना है? सो वर्थ उन लोगों के लिए है जो इंडिया में अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से, जो भी उनकी फैमिली की कंडीशन है, वो ना तो ज्यादा अर्न कर पाएंगे और ना ही ज्यादा अच्छा सर्वाइव कर पाएंगे, एंड वो लोग आइल्स और पीटी करने में भी अच्छे नहीं हैं कि वो अच्छा स्कोर भी नहीं ले पाएंगे, यूएसए के लिए वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों के लिए यूके इज वर्थ, क्योंकि यूके में आइल्स पीटी के बिना आप स्टडी वीजा ले सकते हैं और यूके में एंटर हो सकते हैं। तो एक जो हर्डल है कनाडा जाने के लिए, यूएसए जाने के लिए, कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आइल्स पीटी का स्कोर आपको अच्छा लेना है, 60 लेना है पीटी के अंदर, आपका वो स्कोर नहीं आ रहा है, कनाडा का वीजा नहीं लगेगा आपका, या फिर आइल्स में ओवरऑल 6 नहीं ले पा रहे हैं आप, या फिर यूएसए के अंदर अच्छी जगह पे आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, एडमिशन हो गया है तो आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, एंड देयर आर अदर सिचुएशंस। तो उन सिचुएशंस का काउंटर ये है कि यूके का स्टडी वीजा आप लेके जा सकते हैं। सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए यूके जाना वर्थ है, जो वहां जाकर अगले 3-4-5 साल के अंदर, कि वो 2 साल की स्टडी करेंगे, 1 ईयर की, 1.5 ईयर या 2 ईयर की वो स्टडी करेंगे, स्पेशली मास्टर डिग्री पे जाते हैं, तो वो 2 ईयर की स्टडी करने के बाद 2 साल के वर्क परमिट, एंड अगर उसको एक्सटेंड करना पड़ता है तो एक्सटेंड करने के बाद अगर इन 5-6 साल के अंदर पीआर की पॉसिबिलिटी बन जाती है, तो वहीं रहेंगे, अदरवाइज वहां इलीगल नहीं होंगे, वहां से निकल जाएंगे, निकल के कनाडा चले जाएंगे। इस ड्यूरेशन में जब आप यूके रहते हैं, स्टडी वीजा के ड्यूरेशन में, इट्स वर्थ टू अप्लाई फॉर विजिटर वीजा ऑफ कनाडा एंड यूएसए, क्योंकि आप यूके में हैं तो वहां से विजिटर वीजा इजीली लग जाता है कनाडा का, यूएसए का, क्योंकि ऑलरेडी एक डेवलप कंट्री के अंदर है, एंड बाकी 2 कंट्रीज या जितनी भी डेवलप कंट्रीज है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे कनाडा है, चाहे यूएसए है, इन कंट्रीज का वीजा लगा ही लेना चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यू आर गोइंग टू यूज यूके एज ए टूल और स्टेप टू रीच अदर कंट्रीज जहां पे पीआर हो सकती है। करंट सिनेरियो में कनाडा ही एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर 4 से 5 साल के अंदर आप अपनी पीआर की पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, अगर आप कुछ गलत नहीं करते, वहां पर सब कुछ सही स्टेप लेते हैं, सही जगह पे एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो वहां जाकर पीआर लेना पॉसिबल है। बाकी किसी भी कंट्री के अंदर, ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो 10 साल एवरेज है, यूएसए जाओगे तो 20 साल, असाइलम भी डाल दोगे तो 20 साल एवरेज है वहां पे। यूके में तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, वहां पे तो लोग इलीगल रह रहे हैं, 20-20 साल से रह रहे हैं और रहते जा रहे हैं। एंड यूएसए के अंदर भी सिचुएशन ऐसी है, बट ग्रीन कार्ड असाइलम डाल के रखते हैं, ग्रीन कार्ड आ जाता है, किसी का 10 साल में आ जाता है, किसी का 12 में, किसी का 15 में, और वैसे नॉर्मल टाइम जो है, अगर आप फुल टाइम प्रॉपर जॉब कर रहे हो तो नॉर्मल टाइम 20 साल का है इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए। तो इतना टाइम स्पेंड करना, वो भी पीआर लेने के लिए, मतलब अपना लाइफ टाइम और गोल्डन पीरियड लाइफ का अगर आप सिर्फ पीआर लेने के लिए स्पेंड कर देते हो, इट्स नेवर वर्थ। सिर्फ कनाडा ही कंट्री मेरे को ऐसी लगती है जिस कंट्री के अंदर आई कॉल इट लीस्ट वर्स्ट कंट्री, सारी बेकार है, सबके अंदर महंगाई ज़्यादा है, बढ़ गई है, सब में रिसेशन है, जॉब के इश्यूज हैं, और रहने के और खर्चे के इश्यूज है, सब जगह पे इश्यूज है। सबको स्टूडेंट चाहिए और सब चाहते हैं कि स्टूडेंट आए, पैसा दे और उसके बाद दफा हो जाए यहाँ से। यही सब मतलब इनडायरेक्टली यही बोला जा रहा है सभी कंट्रीज की तरफ से कि आओ स्टडी करो और निकल जाओ, आओ स्टडी करो निकल जाओ, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। सब कंट्रीज से यही मैसेज है। सो एवरीवन वांट्स टू गेट मनी फ्रॉम स्टूडेंट्स, बस वहीं तक ही है। चीप लेबर चाहिए, पार्ट टाइम जॉब करते हो, जब फुल टाइम जॉब भी करते हो तब भी पीआर से पहले उतनी सैलरी नहीं होती है, तो बेसिकली चीप लेबर चाहिए, स्टूडेंट्स के पैसे चाहिए, वर्क परमिट एकदम से बंद नहीं कर सकते, नहीं तो स्टूडेंट आने ही बंद हो जाएंगे। सो एवरीवन नोज दिस थिंग।
और इसको यूज़ किया जाता है, स्टूडेंट्स को टूल की तरह यूज़ किया जाता है पैसे लेने के लिए, क्योंकि फीस तो आपकी 3-4-5 गुना फीस आप पे करते हो। कॉमन जो वहाँ के लोकल्स होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनसे 4-5 गुना ज़्यादा फीस पे होती है। एंड आपसे फिर फीस भी आप ज़्यादा पे कर रहे हो, कम वेजेस पे काम कर रहे हो, तो और क्या चाहिए उनको। तो वो 4-5 साल के लिए आपको रखना चाहते हैं, उसके बाद चाहते हैं कि आप निकल जाओ। हर कंट्री यही चाहती है। सो आई कॉल ऑल दिस कंट्रीज वर्स्ट कंट्रीज, वर्स्ट ही हैं सारी, सबके अंदर एक जैसी सिचुएशन है। रिसेशन आता है तो इन सब कंट्रीज के अंदर एक साथ आता है, महंगाई होती है तो सब कंट्रीज के अंदर एक साथ होती है। सारी डेवलप्ड कंट्रीज का एक जैसा हाल है। तो कोई कंट्री स्पेशल नहीं है, जो आपने नहीं देखी वही अच्छी लगती है। ऑस्ट्रेलिया आपने नहीं देखा तो ऑस्ट्रेलिया अच्छा लगता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वेज रेट ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वेज रेट ज़्यादा है तो सिर्फ अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए लोग जितना पैसा कमाते हैं, ज़्यादा कमाते हैं और ज़्यादा ही पे करते हैं। एक स्टडी लेते हैं, फिर दूसरी स्टडी लेते हैं, फिर तीसरी स्टडी लेते हैं, फिर चौथी स्टडी लेते हैं अपने स्टेटस मेंटेन करने के लिए। फिर वहाँ पर स्पॉन्सरशिप लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं टू गेट द वर्क परमिट, तो उसके लिए अलग से पेमेंट होती है। पीआर के लिए लॉयर्स को, कंसल्टेंट्स को अलग से पेमेंट होती है। जब तक किसी कंट्री के अंदर आपकी पीआर नहीं होती, आपका ग्रोथ की तरफ, सेटलमेंट की तरफ स्टेप आगे बढ़ता ही नहीं है। और ये सिर्फ कनाडा के अंदर ही पॉसिबल है। इसीलिए अगर तो आपका पीआर का पाथवे बनता है यूके के अंदर 5-6 साल के अंदर तो ठीक है, नहीं तो पहले से विजिटर वीजा लेके रखो, उसके बाद कनाडा पहुंच जाओ। और अगर इलीगल ही होना है यूके में और काम करते रहना है, बस वहां रहना है, इट्स बेटर कि यूएसए का विजिटर वीजा लेके रखो या कनाडा का लेके रखो, कनाडा से यूएसए चले जाओ, और यूएसए का विजिटर वीजा लेके रखो, सीधा यूएसए चले जाओ। और वहां इलीगल होना है तो फिर इलीगल यूएसए में जाके हो जाओ, क्योंकि कम से कम अर्निंग तो अच्छी होगी, सेफ्टी तो ज्यादा होगी। दैट इज गोइंग टू हैपन देयर। सो एटलीस्ट यू विल बी अर्निंग मोर, यू विल बी सेविंग मोर, एंड अपॉर्चुनिटी वाइज तो ज्यादा होगा। तो अगर इलीगल होना है तो इसका मतलब फिर वापस अपनी कंट्री में तो जाने नहीं वाले हो, और अगर अपनी कंट्री में जाने नहीं वाले हो तो फिर एटलीस्ट यूएसए ही रह लो, कम से कम अर्निंग तो ज्यादा होगी। सो मेक योर माइंड सेट क्लियर कि अगर 4-5 साल में पीआर होगी यूके के अंदर तो ठीक है, जो यूजुअली होने नहीं वाली है। तो आई फील कि 95% जो स्टूडेंट जाते हैं, जो भी टेम्परेरी इमिग्रेंट जाते हैं, जो स्टूडेंट जाते हैं, 95% लोगों के लिए तो यूके इज नॉट गोइंग टू बी वर्थ। वहां पे रहना, किसी भी तरह से फिर स्पॉन्सरशिप लेना, फिर स्पॉन्सरशिप लेना, और उसके बाद कब तक लेते रहोगे। मैरिज डिले होती है इस वजह से, मैरिज मतलब 31, 32, 34 जब इतनी डिले हो जाती है कि यार पीआर तो होनी नहीं है, कम से कम मैरिज तो कर लो, तो मैरिजेस डिले होती है, सेटलमेंट डिले होता है, घर लेना पता नहीं पीआर कहाँ से होगी, घर कैसे ले यार, घर लेना डिले होता है, बिजनेस ओपन करना डिले होता है, एवरीथिंग गेट्स डिलेड। रीजन इज क्वाइट सिंपल, पीआर के बिना आप ग्रोथ की तरफ, सेटलमेंट की तरफ अपना पहला स्टेप उठा ही नहीं सकते। ना आप बिजनेस कर सकते हो, घर आप ले लोगे तो आपके सिर पे तलवार लटकी रहेगी, कल को मुझे छोड़ के जाना पड़ गया तो घर किसके ऊपर छोड़ के जाऊंगा, कौन इसका ध्यान रखेगा। और अगर आपको दूसरी सिटी में शिफ्ट होना पड़ गया, फिर इस घर का ध्यान कौन रखेगा। तो ना ही घर के लिए डिसीजन लिया जाता है, ना बिजनेस के लिए डिसीजन लिया जाता है, ना ही सेविंग्स होती हैं, क्योंकि अपने स्टेटस मेंटेन करने के लिए ही इतने पैसे लग जाते हैं कि सेविंग के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो जितने भी पैसे कमाते हो आप, सारे के सारे पैसे आपके लग जाते हैं सिर्फ स्टेटस मेंटेन करने के ऊपर। ये कट ऑफ सारी कंट्रीज के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया में 10 साल की है, यूके में पता ही नहीं कितने साल की है, अनलिमिटेड टाइम की मान के चल सकते हो, यूएसए के अंदर वो 20 साल की है, कनाडा के अंदर ये कट ऑफ 5 साल की है। 5 साल के अंदर आपकी पीआर हो जाती है तो आफ्टर गेटिंग योर पीआर, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो मुझे इस सिटी में रहना है, यहाँ पे मुझे अपना घर लेना है, मुझे अपने बिजनेस के लिए रजिस्टर करना है, और थोड़ा थोड़ा अपने बिजनेस के लिए पार्ट टाइम काम स्टार्ट करना है। मैं जॉब भी कर रहा हूँ, बिजनेस के लिए भी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, एंड धीरे धीरे बिजनेस को फुल टाइम बिजनेस बना लेना है। That's how you shift yourself to a business. तो आपको अगर ग्रोथ की तरफ अपना स्टेप लेना है, इट हैपन्स ओनली आफ्टर गेटिंग द पीआर। उससे पहले तो बाकी सभी पैसे खाने वाले हैं, कंसल्टेंट भी पैसे खाएंगे आपसे, एम्प्लॉयर्स भी पैसे खाएंगे, वो आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए या कनाडा में एलएमआई देने के लिए। पैसे आप जितने मर्जी कमाओ लगने ही वाले हैं, हो सकता है घर से लग जाए आपके पैसे, जो लगा के गए हो उसके बियॉन्ड पैसे लग जाए सिर्फ स्टेटस मेंटेन करने के लिए। इट हैपन्स इन ऑल द कंट्रीज। तो यूके के अंदर भी सिचुएशन ऐसी ही है। तो वर्थ यहां से निकलने के लिए, यस इट इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर यू, कि आपने पहला स्टेप ले लिया यहां से निकलने का, वहां जाकर एक्सपोजर लो, इंग्लिश इंप्रूव करो, कनाडा का यूएसए का वीजा ले लो वहां से। अगर यूके के अंदर लगता है कि मैरिज के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू या किसी बिजनेस के थ्रू, आप बिजनेस भी ओपन कर सकते हो, कोई बिजनेस ओपन करके आपको स्पॉन्सरशिप दे सकता है, उसके थ्रू भी पीआर का पाथवे बन सकता है। तो आपको पीआर का पाथवे 4-5 साल के अंदर दिख जाएगा कि बन रहा है नहीं बन रहा। नहीं बन रहा और इलीगल रहने का ही मन है, या तो आप सोच लेते हो कि ठीक है 4-5 साल हो गए, पैसे कमा लिए, वापस जाता हूं इंडिया। लेकिन अगर वापस जाने का मन नहीं है
और आपको एक जगह चाहिए इंडिया के बाहर जहां आपकी पीआर हो, फिर वो जगह डिसाइड कर लेना कि कौन सी है। अगर पीआर लीगल वे से लेनी है तो कनाडा इज द प्लेस। अगर मन बना लिया कि यार लीगल वे वाला मेरे बस का नहीं है तो यूएसए इज द प्लेस। फिर डिसाइड कर लो कि मुझे इलीगल ही रहना है, इलीगल रहना है तो यूके रहने का फायदा नहीं है, फिर यूएसए निकल जाओ। और लीगल पीआर लेनी है तो वहां से कनाडा का पाथवे बना लो, कनाडा में जाके पीआर हो जाएगी। वहां जाके चाहे एलएमआईए लेके, चाहे किसी और मीडियम से, चाहे स्टडी दोबारा से करके आपका पीआर का पाथवे बन जाएगा। सो यू नीड टू मेक ए पाथवे और यू नीड टू डिसाइड कि मुझे करना क्या है। हवा में मत चलो कि बस जाना है, यहां से जाना है, यहां से जाना है तो ठीक है, समझ आ गया कि आपके पास आइल्स पीटी आप कर नहीं पा रहे थे, कनाडा आप जा नहीं पा रहे थे उसके साथ, और ऑस्ट्रेलिया का वीजा रिफ्यूजल रेट बहुत हाई है, नॉर्थ इंडियंस को तो वैसे वीजा नहीं देते। तो अगर ये सिनेरियो है तो यूके यहां से निकलने के लिए पाथवे है, ठीक है जी, पाथवे बन गया। कॉस्ट तो डबल हो गई आपकी, क्योंकि यूके के पैसे अलग से लग गए और कनाडा जाके पीआर लेने के पैसे अलग से लगेंगे आपके। कॉस्ट तो डबल हो गई, लेकिन कम से कम एक स्टेपिंग स्टोन बन गया आपका कि यहां से दूसरी जगह पे जाने के लिए आपका पाथवे बन रहा है। तो ये पाथवे की तरह यूके को आप यूज कर सकते हो। इट्स वर्थ यूजिंग इट। अगर आप सीधा यूएसए या सीधा कनाडा जाने का आपका रास्ता नहीं बन रहा और सीधा पीआर अगर वहां नहीं होती है 4-5 साल के अंदर, देन मूव टू दीज कंट्रीज। कनाडा चले जाओ अगर लीगल पीआर लेने का मन है, और यूके में ही इलीगल होने का मन है तो फिर यूएसए चले जाओ। इट्स वर्थ, क्योंकि वहां पे कम से कम पैसे तो अच्छे कमाओगे। सो आई फील कि कुछ पॉइंट मैंने क्लियर किया होगा कि इज यूके वर्थ और नॉट। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ पैसे नहीं कमा रहे हो, इफ़ यू फील दैट कि मुझे किसी बड़ी कंट्री में जाके ही मैं किसी भी तरह का काम करूंगा, कुछ पैसे मुझे मिलेंगे, अच्छे पैसे मैं कमा सकता हूँ, इट इज़ ट्रू, आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, लेकिन पीआर भी अपने माइंड में रखनी है। अगर पीआर को माइंड में नहीं रखोगे और पीआर को माइंड में रखे बिना अपने आगे के स्टेप्स लेते जाओगे और यूके सिर्फ यही सोच के बस पहुंच जाओगे कि बस मुझे यहां से एक बार निकल जाऊं, उसके बाद देखूंगा क्या करना है, उसके बाद देखूंगा क्या करना है के लिए आपके पास 4-5 साल का टाइम है, उसी के बीच में डिसाइड करना है। इसी ड्यूरेशन के अंदर ही अपने वीजा ले लेना, कनाडा का वीजा, ऑस्ट्रेलिया का वीजा, यूएसए का वीजा, ताकि वहां जाके कुछ भी करना पड़े यूके से निकल के तो कर सको, वो ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। So I hope video is informative. If so, like, subscribe and share the video as much as possible. See you in next video.